हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे नोड जेएस के इंस्टॉलेशन के बारे में और उसका एनवायरनमेंट सेटअप के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो कोई ऐसी वीडियो नहीं है कि मैं सिर्फ इसमें इंस्टॉलेशन बताऊंगा नोड जेएस की और ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस वीडियो में पूरा हम जो नोड जेएस का जो एनवायरनमेंट पूरा हम जो वर्किंग एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, एनपीएम बताऊंगा, नोड मॉड्यूल्स बताऊंगा, पैकेजेशन बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आपका इनिशियल सेटअप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप नहीं तो समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो वीडियो सिर्फ इंस्टॉलेशन नहीं है कि आपको लगे कि नोड जेएस हमें इंस्टॉल ऑलरेडी कर रखा है हमने, तो इस वीडियो की हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, वीडियो थोड़ा ज़्यादा डीप होगा। ठीक है, मैंने एक ब्लैंक फोल्डर बना लिया है, ये है नोड डेमो। ठीक है, VS कोड मैंने ओपन कर लिया है अपना और इसके अंदर नोड डेमो नाम से एक खाली ब्लैंक फोल्डर है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो नोड इंस्टॉल करने से पहले ना, अब देखो नोड इंस्टॉल करने से पहले हमें कुछ चीज़ समझनी पड़ेगी। नोड में एक्चुअली क्या था कि जो रियल सिनेरियो है ना, देखो नोड आप अगर इंस्टॉल करना चाह रहे हो तो नोड की वेबसाइट से जाके डाउनलोड आप कर सकते हो इजीली, है ना, कोई इशू नहीं है। लेकिन नोड में ना एक प्रॉब्लम थी। जब आपने कोई नोड मान लो इंस्टॉल कर लिया, मान लो आपने नोड 18 वर्जन इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये वाला है नोड का, अगर हमने वर्जन चेक करना है तो नोड और -v, मैं अगर ये लिखूँगा अपने कंसोल में तो ये देखो मेरे में 20 वर्जन है, वर्जन 20.14 पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई जब हम रियल नोड में जब हम डेवलपमेंट करते हैं नोड एनवायरनमेंट में, तो क्या होता है कि हम अलग अलग मल्टीपल सर्विसेज पे काम कर रहे होते हैं कई बार, और जो सर्विस है ना, ईच सर्विस है वो एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है अपने आप में। ठीक है, तो जब हम अलग अलग माइक्रो सर्विस पे काम करते हैं तो एक माइक्रो सर्विस अपने आप में एक पूरा नोड का प्रोजेक्ट है अलग से। तो कई बार प्रॉब्लम ये होती थी कि अलग अलग माइक्रो सर्विसेज के लिए अलग अलग हमें नोड का वर्जन यूज़ करना पड़ता था। ठीक है, अब जैसे कई बार क्या होता है कि एक ही प्रोजेक्ट में मान लो मैं अभी मैंने इस वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ कुछ किसी पे, और मेरे को कुछ चेंजेस दूसरी माइक्रो सर्विस में करने पड़ेंगे साथ ही, तो मैं वो वाली फोल्डर खोल के उसमें काम करना शुरू कर दूंगा। इसी तरह मेरे को किसी तीसरी माइक्रो सर्विस में भी चेंज करने होंगे मान लो। ठीक है, क्योंकि माइक्रो सर्विस आपस में इंटरलिंक्ड भी होती है। तो उस केस में अब मैं अलग अलग नोड वर्जन कैसे मैनेज करूँगा। मान लो एक माइक्रो सर्विस है वो नोड वर्जन 18 यूज़ कर रही है, दूसरी है वो 17 यूज़ कर रही है, तीसरी है वो 20 यूज़ कर रही है। ठीक है, तो उनके नोड वर्जन मैनेज कैसे करूँगा, क्योंकि मैं तो मशीन में एक ही वर्जन डाल सकता हूँ। तो ये प्रॉब्लम आई थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, नोड के उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसका सोल्यूशन के तौर पे आया हमारे सामने NVM। ठीक है, NVM देखो NVM। ठीक है, NVM में क्या होता है बेसिकली, NVM कुछ नहीं है, एक इस NVM का मतलब होता है नोड वर्जन मैनेजर। ठीक है, अभी आप समझ लो, मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो NVM क्या करता है बेसिकली, NVM का मतलब है कि नोड वर्जन मैनेजर। ये एक टूल है जो कि आप इंस्टॉल कर लोगे इजीली। ठीक है, इंस्टॉल कैसे कर लोगे उसका मैं एक मतलब आप गूगल पे मिल जाएगा आपको कि NVM कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, NVM। ठीक है, तो NVM इंस्टॉल कर लो। जैसे मैं बताऊँ अगर NVM, ठीक है, NVM मैंने इंस्टॉल कर लिया, मैंने मान लो बोला NVM वर्जन, देखो। ठीक है, मेरे पास NVM का 0.39 वर्जन पड़ा हुआ है। ठीक है, NVM। अच्छा, NVM और NPM अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूज मत करना NVM और NPM में अभी हम समझेंगे NPM भी को भी, सिर्फ यहाँ पे हम NVM की बात करें, नोड वर्जन मैनेजर। ठीक है, तो NVM मैंने इंस्टॉल कर लिया। NVM आप गूगल पे आपको स्क्रिप्ट वो मिल जाएगी, जो कर्ल होती है उसकी, वो रन कर दोगे तो आपको इजीली हो जाएगा इंस्टॉल, कोई इशू नहीं है। ठीक है, NVM आपने इंस्टॉल कर लिया। फिर NVM क्या करता है, नोड वर्जन मैनेजर है। इसके थ्रू NVM क्या करता है, अपने मतलब हम एक मशीन के अंदर मल्टीपल नोड के वर्जनिंग रख सकते हैं। ठीक है, ये फैसिलिटी देता है NVM बेसिकली। ठीक है, तो NVM क्या करते हैं, मल्टीपल वर्जन हम नोड के रख सकते हैं। तो अगर मैं NVM की बात करूँ, NVM मैंने डाल रखा है। अब NVM में मैंने भी अपनी मशीन में अलग अलग वर्जन डाल रखे हैं नोड के। ठीक है, तो और मैं जब जो भी मेरे को वर्जन चाहिए होता है मैं उस वर्जन पे स्विच कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको NVM और मैंने किया LS। ठीक है, LS करूँगा तो देखो ये मेरे पास लिस्ट आ गई पूरी जो मेरे मशीन में पड़े हुए हैं नोड के वर्जन। ठीक है, 14 पड़ा हुआ है, 14.17.4 और 0। ठीक है, ये 14.21.3 ये भी पड़ा हुआ है, 16.20 पड़ा है, 18.20 पड़ा है और 20 वर्जन भी पड़ा हुआ है, और यहाँ पे 22 भी पड़ा है। देख रहे हो, ये वर्जन पड़े हुए हैं इतने सारे मेरी इस मशीन में। ठीक है, अब देखो,
अब मैं आपको एक मजे की चीज़ और दिखाता हूँ। अब इतने वर्जन है तो इन वर्जन में आप सिलेक्ट कौन सा करोगे कि आपके प्रोजेक्ट में कौन सा है। मान लो एक प्रोजेक्ट को मैं बना रहा हूँ, उसमें मेरे को वर्जन 18 चाहिए, तो मैं 18 पे स्विच कर लूँगा उस प्रोजेक्ट के लिए। उस प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाके और यहाँ पे जब हम जाते हैं इसके पाथ पे जाके और मैं वो वर्जन स्विच कर लूँगा तो मेरे उस प्रोजेक्ट के लिए वो वाला वर्जन चलने लग जाएगा। और दूसरी किसी माइक्रो सर्विस पे जाऊँगा, उस पर काम करूँगा तो मेरे को 14 चाहिए उस पर, तो 14 कर लूँगा। और मेरे को कोई नया वर्जन इंस्टॉल करना है तो नया वर्जन भी ऐड ऑन हो जाएगा इसी के अंदर ही, ठीक है। तो एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपने अभी देखो NVM14 ये है, ठीक है। और अगर इस पे अगर हम बात करते हैं NVM, ठीक है, और आप अगर LTS करोगे तो वो लेटेस्ट इंस्टॉल कर देगा अपने आप ही। सॉरी, NVM LTS का मतलब कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो NVM अपने आप ही आपकी मशीन में लेटेस्ट कर देगा। आई थिंक 22 है, तो मेरी मशीन में ऑलरेडी सेटअप है वो वाला 22 वाला, ठीक है। तो NVM LTS करो, अपने आप में आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को NVM के साथ कुछ और वर्जन भी करना है, जैसे कि अभी देखो मेरे पास जैसे वर्जन 14 पड़ा है, 16 पड़ा है, 18 पड़ा है। मान लो मेरे पास ना, देखो इसमें कहीं भी वर्जन 19 नहीं पड़ा, ठीक है। तो देखो मैं करूँगा NVM और इंस्टॉल 19, ठीक है। देखो इसने इंस्टॉल कर दिया, 19 भी इंस्टॉल करने लगा, 19 भी। अब आप देखोगे तो मेरी मशीन में 19 भी इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नोड इंस्टॉल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, आप स्टार्टिंग में NVM की कर्ल एक गूगल से ले लो, वो कर्ल रन कर दो अपनी टर्मिनल में, तो आपके पास NVM आ जाएगा। NVM को बोलो NVM स्पेस LTS, तो वो लेटेस्ट वाला आपको कर देगा, ठीक है। देखो अभी देखो वर्जन 19 भी हो गया। अब मैं दोबारा से NVM LS करता हूँ, NVM LS किया मैंने, ठीक है। देखो अब देखो मेरे पास ये आ गया, देखो 19 भी आ गया और इसने डिफ़ॉल्ट भी सेट कर दिया 19, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया, 19 भी सेट कर दिया इसने, देखो पहले नहीं था 19। अब मान लो मेरे को किसी प्रोजेक्ट में 19 अभी डिफ़ॉल्ट, देखो डिफ़ॉल्ट अब चेक करते हैं नोड का कौन सा वर्जन चल रहा है मेरे मशीन इस वाले प्रोजेक्ट में। NVM-V किया मैंने, देखो 19 अभी डिफ़ॉल्ट में 19 है ना। अब मेरे को मूव करके इसको करना है 14 पे जाना है, किसी दूसरी मान लो दूसरे माइक्रो सर्विस पे गया मैं और वो 14 यूज़ कर रही है, तो मेरे को उस प्रोजेक्ट के लिए 14 करना है। तो उसके टर्मिनल पे जाऊँगा उसमें और मैं बोलूँगा NVM यूज़ 14, ठीक है, ठीक है। देखो अब इसने डिफ़ॉल्ट 14 पे कर दिया, मतलब उस प्रोजेक्ट के लिए। तो अब मैं बोलूँगा अब मैं नोड का वर्जन फिर से चेक करता हूँ। देखो अब 14 दिखाएगा, पहले 19 दिखाया था, 14 दिखा देगा, देखो 14 आ गया, ठीक है। अब मेरे को 20 पे मूव करना है, NVM यूज़ 20। अभी 20 बना दिया इसने डिफ़ॉल्ट, देखो वर्जन 20 मूव कर लिया मैंने। अब हम चेक करेंगे नोड वर्जन कौन सा है। अब इसने 20 वर्जन को सेट कर दिया डिफ़ॉल्ट वर्जन। तो समझे बात को। तो कहने का मतलब है कि NVM जो है वो बहुत ही पावरफुल टूल है, उसी के थ्रू आप नोड को इंस्टॉल कर लो और NVM के आप नोड के मल्टीपल वर्जनिंग को आप इंस्टॉल करके रख सकते हो अपनी मशीन में और उनको स्विच भी कर सकते हो थ्रू NVS, ठीक है, सॉरी NVM। और NVM में लिस्टिंग देखने NVM LS कर दोगे तो पूरी लिस्टिंग आ जाएगी आपको कौन कौन से वर्जन आपके पास अवेलेबल है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ चुका है। तो आपने क्या करना है, नोड को इंस्टॉल करने के लिए NVM आपको पहले कर्ल के थ्रू इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको NVM स्पेस LTS कर देना है। LTS का मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट। लॉन्ग टर्म सपोर्ट का मतलब है कि जो सबसे स्टेबल वर्जन है अभी लेटेस्ट वाला वो आपको मिल जाएगा नोड का, ठीक है। तो ये आपको करना है, तो इससे आपका नोड इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो चुका है ये वाली चीज़। आई होप आपको NVM का पता चल गया है, ठीक है। NVM क्या यूज़ होता है, मतलब कैसे यूज़ होता है, क्या काम होता है, ठीक है। NVM कैसे कहाँ से डाउनलोड करना है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना NVM। और NVM के थ्रू आप नोड को डाउनलोड कर लेना, कितने भी वर्जन को डाउनलोड कर सकते हो आप नोड के, ठीक है। तो नोड के साथ देखो अब अभी NVM क्लियर हो गया, आपको नोड भी इंस्टॉल हो गया आपकी मशीन में, ठीक है। अभी क्या है कि अभी हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है, जब नोड हम इंस्टॉल करते हैं ना तो नोड के साथ हमें एक चीज़ और मिलती है, उस चीज़ का नाम है NPM, ठीक है। वो NVM था, नोड वर्जन मैनेजर, और ये है NPM मतलब नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। तो जब आप नोड इंस्टॉल करते हो ना तो NPM नोड पैकेज मैनेजर अपने आप आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है नोड के साथ ही, ठीक है। उसको अलग से इंस्टॉल नहीं करना होता। तो क्योंकि हमने नोड इंस्टॉल्ड है तो मैं चेक करके देखता हूँ कि NPM मेरे में है या नहीं है, तो NPM, ठीक है। और मैंने ये किया और वर्जन, इसको मैंने वर्जन देखा
तो देखो मेरे पास नोड npm का 10 वर्जन पड़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, 10 वर्जन है। अब बात आती है कि npm का क्या काम है। npm का तो आपको समझ में आ गया था, वर्जनिंग मैनेज करने के लिए नोड की। npm का काम है नोड का ये पैकेज मैनेजर है, ठीक है। पैकेज मैनेजर का मतलब, क्योंकि नोड एक ओपन सोर्स है, ठीक है, तो नोड में आप कोई भी नोड के थ्रू या आप ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट के लिए आप कोई भी अगर प्रोजेक्ट बनाते हो ओपन सोर्स वाला, तो वो जाके npm एक रिपोजिटरी है पूरी, मतलब कि एक लाइब्रेरी है पूरी, जहाँ पे हम सारे ओपन सोर्स के प्रोजेक्ट को मतलब डालते हैं, ठीक है। वो वहाँ से कोई भी यूज़ कर सकता है उसको ओपन सोर्स में से, ठीक है, कोई भी निकाल के यूज़ कर सकता है और आप अपना पैकेज भी बना के डाल सकते हो। और जो जितनी भी कंपनी होती है, जो कोई अगर लाइब्रेरी बनाई, किसी ने कुछ प्लगइन बनाया, किसी ने कुछ फ्रेमवर्क बनाया, कुछ भी बनाया ओपन सोर्स का, तो npm में जाके अपना डाल देता है, और जिसको भी यूज़ करना होता है फ्री में वो npm से यूज़ कर लेता है। ये काम है npm का, ठीक है। तो मैं npm को दिखाता हूँ एक बार, npm की वेबसाइट पे दिखाता हूँ पहले। देखो ये है npmjs.com, ठीक है। तो ये सारे पैकेज हैं। देखो अगर ये कोई भी पैकेज में करता हूँ, अगर रिएक्ट की बात करता हूँ, रिएक्ट, जैसे मैंने बोला रिएक्ट, ठीक है, तो अगर मैं रिएक्ट सर्च करता हूँ, देखो रिएक्ट मैंने सर्च किया, तो देखो रिएक्ट के पैकेज आ गया, रिएक्ट इज जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग, ये ठीक है। देखो इतने लोग डाउनलोड करते हैं इसको। अब मैं ये खोल के दिखाऊंगा, देखो रिएक्ट खोला, इसने बताया रिएक्ट के बारे में, ये है देखो। और अगर इंस्टॉल करना है रिएक्ट को, तो आप ऐसे कॉपी कर लो इसको यहाँ से, और फिर आपका रिएक्ट इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको करना है ये। तो इसी तरह अगर कोई पैकेज आपने सर्च किया, मान लो आपने किया आपने कोई भी टेलविंड किया, मान लो आपको टेलविंड चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे, अभी क्योंकि अभी उसका नोड पढ़ेंगे, पर मैं अभी वैसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मान लो आपको टेलविंड चाहिए थी, तो टेलविंड की देखो कितनी सारी आ गई है। किसी ने अलग अलग लोगों ने बना, टेलविंड स्क्रॉल बार बना दी किसी ने, ठीक है। किसी ने टेलविंड की ये मर्ज करने वाली चीज़ बना दी, ठीक है। तो कुछ भी बना सकते हो, ये सबके लिए ओपन सोर्स है। इसमें आप जाके देखो 17 दिन पहले ही बनाई है वाली, ये 1 मंथ पहले बनाई है, ठीक है। ये देखो ये 7 डेज अगो इसने अपडेट किया है, ठीक है। इस यूज़र ने ये बनाई है एस्ट्रोजेस टेलविंड का, ठीक है, ओके। तो ये सब डेजी यूआई, देखो ये डेजी यूआई एक बहुत पॉपुलर है, देखो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है डेजी यूआई। इसमें मैंने मतलब ये छोड़ो, इसको यूआई के लिए बहुत काम आती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस पर आप कोई भी बना के आप डाल सकते हो और वहाँ से कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो जैसे मान लो एक्सप्रेस की हम बात करें, तो एक्सप्रेस भी तो होगा ना इसके अंदर, सर्च किया हमने, एक्सप्रेस भी पड़ा हुआ है इसके अंदर ही, ठीक है। एक्सप्रेस देखो, एक्सप्रेस क्या है, फास्ट अनओपिनेटेड मिनिमलिस्टिक वेब फ्रेमवर्क फॉर नोड.जेएस। तो यही तो हम यूज़ करने वाले हैं, एक्सप्रेस यूज़ करेंगे हम, है ना। तो ये कह रहे हैं अगर एक्सप्रेस यूज़ करना है तो इसको कॉपी कर लो यहाँ से और अपने रन कर दो इस कमांड को। तो ये npm आई का मतलब है कि npm आपके उसमें आई का मतलब इंस्टॉल, यहाँ पे इंस्टॉल लिख दो चाहे आई लिख दो, npm इंस्टॉल कर देगा एक्सप्रेस को आपकी मशीन में, ठीक है। ये इसका मतलब है। तो आपके पास एक्सप्रेस है अभी, सॉरी एक्सप्रेस हम लेंगे अभी, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं अभी, अब हम आते हैं यहाँ पे, देखो अभी देखो ध्यान देना इस पर। अभी npm हमारे पास आ गया, ठीक है। लेकिन अभी जो npm है ना, तो अभी हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। अब अभी देखो, अभी ये वाला नोड का जो प्रोजेक्ट है अभी खाली है, कुछ नहीं है इसके अंदर, एक फोल्डर है इसके अंदर, कुछ नहीं है, ठीक है। अभी आपको नोड npm समझ में आ चुका है, आपको npm अभी पता चल गया कि एक ऐसे ही रिपोजिटरी है जहाँ पे हम सारे पैकेज को रखते हैं। अभी जब जो भी पैकेज आपको यूज़ करने होंगे ना अपने प्रोजेक्ट में, आप उन पैकेज को उठा के लाओगे और उन पैकेज को आप डाल लोगे, ठीक है। तो आपको अभी समझ में आ गया कि npm क्या होता है और सब कुछ क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं इसमें। अब देखो ये खाली ब्लैंक प्रोजेक्ट है, अभी इसमें हमने कुछ स्टार्ट करना है, अपना नोड स्टार्ट करना है। तो वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहला पॉइंट, ठीक है। आपने npm ले लिया और नोड ले लिया और अब npm ले लिया, ठीक है। अभी npm के बाद ना npm बोलता है कि जब आपको कोई नोड प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है ना, तो आप करते हो npm init, मतलब आप प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हो, इनिशियलाइज कर रहे हो, ठीक है। तो पहला स्टेप होता है npm init, ठीक है। npm init लिखा क्योंकि npm आपके पास है, npm init लिखा आपने स्टार्टिंग में। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है ना, अब देखो कुछ बनेगा यहाँ पे, ठीक है। npm init मैंने एंटर किया, ठीक है। उसने मेरे से क्वेश्चन पूछे कि पैकेज का नेम क्या है, नोड डेमो, मैंने बोला यस। इसमें बस एंटर करते जाओ, कुछ चीज़ें पूछेगा, एंटर करते जाओ, डिफ़ॉल्ट सेट कर देगा। देखो इज दिस ओके, यस। जैसे यस किया, देखो यहाँ पे क्या बन गया, एक फ़ाइल बन गई, ठीक है। इस फाइल में देखो क्या है, पैकेज.json बन गई फाइल, ठीक है, बन गई ना फाइल, इसको, ठीक है, ये फाइल बन गई। अब इस फाइल के बारे में अभी हम जानेंगे क्या फाइल है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। लेकिन उससे पहले आपने
npm init किया और फिर आपने एंटर किया, लेकिन आपने डिफ़ॉल्ट चीज़ें डाल दी सारी, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं डिफ़ॉल्ट मतलब मैं जल्दी बनाना चाहता हूँ इसको, तो एक तरीका और है। अगर मैंने पैकेज जेसन को फिर से डिलीट कर देता हूँ, चलो इसको हम फिर से बनाएंगे। देखो शॉर्टकट में बना देंगे, एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी देखो शॉर्टकट कैसे बनाता हूँ इसको, npm मैंने लिखा npm init, ठीक है, हाइफन वाई, ठीक है, ये लिया हाइफन वाई। इससे मतलब क्या होगा कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दो अपने आप से, भाई बार बार मेरे से मत पूछो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू से यूज करके बना दो। देखो एक झटके में बन जाएगी, बन गई। अब बार बार क्वेश्चन नहीं पूछे, चीज़ें वही चीज़ें डिफ़ॉल्ट वाली दे दी उसने बोला मैं डिफ़ॉल्ट चाह रहा हूँ, मेरे को बार बार मत पूछो, हाइफन वाई लिखोगे तो बन जाएगा, ठीक है। कमांड की टेंशन मत लेना, वो टाइम के हिसाब से याद हो जाती है, ठीक है। अब ये आती है पैकेज डॉट जेसन। देखो पैकेज डॉट जेसन ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है, इंटरव्यू वगैरह में कई बार इसके बारे में पूछा जाता है। पैकेज डॉट जेसन है वो एक नोड प्रोजेक्ट का हार्ट है, बिल्कुल, ठीक है। हार्ट का मतलब है कि इसके अंदर पूरा मेटा डेटा होता है इस प्रोजेक्ट के बारे में। मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा, मतलब कि इस प्रोजेक्ट के बारे में जो इसकी जन्म कुंडली है ना, वो पूरी पैकेज डॉट जेसन है। इसने बताया नाम क्या होगा, वर्जनिंग क्या होगी इसकी, ठीक है, और इसमें स्क्रिप्ट कौन कौन सी रन होगी, स्क्रिप्ट के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, आगे जाएंगे। और इसमें देखो डिपेंडेंसी अभी कोई नहीं है, अभी डिपेंडेंसी कोई नहीं है इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि डिपेंडेंट ही नहीं है किसी चीज़ पे, सिर्फ एक फ़ाइल बना दी इसने, ब्लैंक फाइल अभी, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे, अभी आगे जाएंगे। लाइसेंस कौन सा होगा, ऑथर कौन होगा, इसने डिफ़ॉल्ट चीज़ें दे दी, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है पैकेज जेसन के अंदर, अभी हम धीरे धीरे इसमें ऐड करेंगे, देखो, ठीक है। तो जैसे आपने npm init किया, हाइफन वाई किया, ये फाइल इसने बना के दे दी आपको। अभी हम आगे चलते हैं, आगे हमें करना है एक्सप्रेस डाउनलोड करना है। एक्सप्रेस पे गए, यहाँ पे हम एक्सप्रेस मैंने कॉपी किया, ठीक है। एक्सप्रेस यहाँ से npm से गए, npm से एक्सप्रेस यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, देखो एक्सप्रेस यहाँ पे ही है, ये रहा, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने रन कर दिया यहाँ पे, यही देखो। अभी आप ध्यान से देखना, यहाँ पे भी कुछ बनेगा, एक फोल्डर यहाँ पे भी बनेगा अभी कुछ, पैकेज डॉट जेसन ना, अभी सिर्फ एक ही फाइल है हमारे पास, अभी पैकेज डॉट जेसन के ऊपर भी कुछ बनेगा फोल्डर, ठीक है। प्लस में एक्सप्रेस की एंट्री इस पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर भी होने वाली है, देखो ध्यान से देखना भी, ठीक है। इसके अंदर भी एंट्री हो जाएगी और यहाँ पैकेज बनेगा, फिर मैं समझाऊंगा वो पैकेज है क्या, ठीक है। मैंने एंटर किया, ठीक है, देखो हो गया। मैंने बोला था पैकेज ये बनेगा, नोड मॉड्यूल्स बनेगा, मतलब सॉरी ये एक फोल्डर बन जाएगा, बन गया फोल्डर बहुत सारा अपने आप जादू से, और यहाँ पे एक्सप्रेस की एंट्री भी होगी है, ठीक है। अभी हम समझाता हूँ क्या होता है बेसिकली ये एक्सप्रेस, ठीक है। अभी देखो एक्सप्रेस, क्योंकि हमें एक फ्रेमवर्क चाहिए होता है नोड के करने के लिए, तो वो एक डिपेंडेंसी बनाना चाहते हैं हम उसकी, मतलब कि हमारा प्रोजेक्ट एक्सप्रेस पे डिपेंडेंट होगा। हम ये तो बोल रहे हैं ना, क्योंकि हम जो एक्सप्रेस का यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, तो हमारा प्रोजेक्ट डिपेंडेंट होगा एक्सप्रेस पे। तो हमें एक्सप्रेस जैसे ही हमने इंस्टॉल करी, तो npm ने क्या किया, उठा के और यहाँ पे एंट्री मार दी। अब अगर हम कुछ और भी इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ पे कॉमा लगा के, मान लो हम रिएक्ट भी इंस्टॉल करते हैं, तो रिएक्ट करके ऐसे आ जाएगा, रिएक्ट का वर्जन दे देगा, वैसे कुछ भी वर्जन दे देगा, 3 पॉइंट समथिंग, मतलब जो भी कुछ देगा वर्जन, ऐसे दे देगा वो वर्जनिंग, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे डिपेंडेंसी लिस्टेड हो जाएगी, तो डिपेंडेंसी फोल्डर में एक्सप्रेस की एंट्री कर दी इसने, ठीक है, ओके। और यहाँ पे इसने नोड मॉड्यूल्स भी डाल दिए। नोड मॉड्यूल्स किस लिए डाल दिए इसने बोला कि भाई जो तुम्हें एक्सप्रेस चाहिए ना, एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस चाहिए है, एक्सप्रेस की देखो, एक्सप्रेस दिखाता हूँ, नीचे इस पे जाओ, ये सारे नोड मॉड्यूल्स डाल दिए। अब नीचे जाता हूँ, देखो इसमें एक्सप्रेस कहाँ है, ढूंढो, कहीं दिखाई देगी एक्सप्रेस, ये रही एक्सप्रेस, ठीक है। एक्सप्रेस मैंने ओपन करी, अब मैं एक्सप्रेस पे गया, क्योंकि ये वाली एक्सप्रेस हमें चाहिए एक्सप्रेस, लेकिन आप ये बोलोगे कि भाई एक्सप्रेस ही तो चाहिए थी, ये इतने सारे फोल्डर क्यों आ गए, ठीक है। ये किसको चाहिए था, डिस्ट्रॉय और कुकी कंटेंट टाइप, ये किसको चाहिए था, ये क्यों आ गए इतने सारे इसके अंदर, है ना। तो ये इसलिए आ गए, अगर मैं बताता हूँ क्यों। देखो अब मैं गया एक्सप्रेस के अंदर खोला, क्योंकि एक्सप्रेस अपने आप में एक अपने आप नोड का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो एक्सप्रेस को भी कुछ डिपेंडेंसी चाहिए, ठीक है। तो एक्सप्रेस को डिपेंडेंसी चाहिए, तो एक्सप्रेस भी अपनी डिपेंडेंसी डालेगा ना, तो एक्सप्रेस के पास भी पैकेज फाइल होगी, पैकेज जेसन। अब इसकी पैकेज जेसन में गए हम, देखो इसको कितनी सारी डिपेंडेंसी चाहिए एक्सप्रेस को, एक्सप्रेस बनाने के लिए कितनी सारी चीज़ें चाहिए ना, ये देखो, है ना। अब इसको फ्रेश चाहिए, फ्रेश, मान लो एक कोई भी पैकेज का नाम फ्रेश है। अब देखो फ्रेश ढूंढो, यहाँ पे है कहीं, ये रहा फ्रेश, देखो है ना, फ्रेश भी है। अब क्योंकि फ्रेश जो है, इसी तरह सारे ही देखो एनकोड URL कहीं मिलेगा, देखो एनकोड URL ये रहा, समझे बात को। कुकी है, देखो कुकी भी कहीं ना कहीं होगा ऊपर, ये रहा कुकी रहा, ये सारे, ये बॉडी पार्सर है, देखो बॉडी पार्सर हो गई, बॉडी पार्सर भी कर दिया।
तो ये सारे एक्सप्रेस को चाहिए थे, इसलिए एक्सप्रेस को और एक्सप्रेस हमें चाहिए था, तो ये सब डाउनलोड करने पड़े, ठीक है। अब जैसे फ्रेश चाहिए, फ्रेश नाम का कोई पैकेज है जो एक्सप्रेस को चाहिए। अब फ्रेश को की पैकेज भी होगी, क्योंकि फ्रेश भी अपने आप में एक प्रोजेक्ट है, तो फ्रेश की भी कुछ डिपेंडेंसीज होंगी, ठीक है। फ्रेश की डिपेंडेंसी नहीं है, चलो फ्रेश स्क्रैच से बना रखा है तो फ्रेश की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। किसी और की जाते हैं, जैसे एनकोड इसकी देखते हैं, कुछ डिपेंडेंसी है नहीं है, इसकी भी डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। हाँ, तो मतलब अगर इनकी भी डिपेंडेंसी होती तो वो भी एडिड हो जाती इसके अंदर। तो ये साइक्लिक डिपेंडेंसी, ये मतलब पूरी डिपेंडेंसी की चेन पूरी सब मिला के, और ये क्या करता है, एनपीएम का काम ही है कि ये ढूंढता है कि एक प्रोजेक्ट आपका डिपेंडेंट आपने इंस्टॉल किया, उसकी डिपेंडेंसी क्या है, फिर उन सारे पैकेज को इंस्टॉल करेगा, फिर उनकी डिपेंडेंसी देखेगा उनकी डिपेंडेंसी क्या है, फिर उनको भी इंस्टॉल कर देगा। ऐसे करते करते आपके नोड में बहुत सारे आपके फोल्डर बन जाते हैं नोड के अंदर, ठीक है। ये सारी, इसका मतलब ये नोड मॉड्यूल्स है ना, ये सारे वो मॉड्यूल्स हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। आपको एक्सप्रेस की जरूरत पड़ी, पर एक्सप्रेस को कुछ और जरूरत पड़ेगी, उसको कुछ और जरूरत पड़ेगी, तो सारे उसने उठा के यहाँ पे उठा के सारे लिस्ट कर दिए कि भाई ये तुम्हारे प्रोजेक्ट में चाहिए, ठीक है। अब ठीक है, तो आपको नोड मॉड्यूल्स का पता चल गया है, लेकिन नोड मॉड्यूल के साथ ना एक दिक्कत और है। मान लो देखो इतने सारे फोल्डर आ गए, ठीक है। ये तो सोचो हमने सिर्फ एक एक्सप्रेस इंस्टॉल किया है, एक पैकेज, और उसकी डिपेंडेंसी इतनी सारी बन गई है, ठीक है, इतने सारे फोल्डर आ गए। अब सोचो जो रियल जो प्रोडक्शन लेवल पे प्रोजेक्ट होते होंगे उसमें कितने सारे फोल्डर बन जाएंगे, है ना। तो जो कई बार नोड मॉड्यूल्स हैं इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, नोड मॉड्यूल्स मतलब जीबी तक भी हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े साइज़ हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसीलिए हम नोड मॉड्यूल्स को कभी भी गिटहब पे या अपने वर्जन कंट्रोल पे हम इसको पुश नहीं करते, ठीक है। गिटहब पे कभी भी नोड मॉड्यूल्स को पुश नहीं किया जाता। इसीलिए क्या करते हैं, हम एक चीज़ बना लेते हैं, यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं हमेशा। गिट में गए हम, ये क्या हुआ, सॉरी, ऊपर यहाँ पे गए और इसने एक नई फाइल बनाई, यहाँ पे मैंने फाइल बनाई, इसका नाम होगा .git-ignore, ठीक है। हमेशा git-ignore की फाइल बनती है, git-ignore नाम से, यही नाम इसका हमेशा ये रहेगा, .git-ignore, ठीक है, ये स्पेलिंग रहेगी। इसका फ़ायदा क्या है कि जब गिट जब चेंजेस ट्रैक करेगा ना कि कौन कौन सी फाइल में चेंज है, तो जो यहाँ पे फोल्डर हम मेंशन कर देंगे ना, फोल्डर या फाइल्स, उनको इग्नोर कर देगा। उसमें आप कुछ चेंज करो, कुछ आपने मान लो कुछ कल को आपने इंस्टॉल किया, कुछ किया, तो फिर वो दोबारा से मतलब उसको आप पुश करने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे मैंने बोला नोड मॉड्यूल्स, मैंने सीधा नाम दे दिया, कुछ नहीं किया, बस सेव कर दी फाइल। इसका नाम क्या है, नोड मॉड्यूल्स है ना, नोड हाइफन मॉड्यूल्स। मैंने गिट इग्नोर में बोल दिया कि भाई नोड मॉड्यूल्स को कभी भी गिट पे पुश मत करना, ठीक है, बोल दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं, चलो गिट नोड मॉड्यूल्स को कर लेते हैं पहले। मान लो मैंने पुश नहीं किया, मान लो ये मैंने पुश नहीं किया, ठीक है। अब जो कोई दूसरा डेवलपर होगा, मान लो किसी ने मैंने बाकी सारे चीज़ पुश कर दी उस पर अपना कोड गिटहब पे, लेकिन कोई जो दूसरा डेवलपर आएगा उसको ही नोड मॉड्यूल्स कैसे मिलेंगे, है ना, सोचने की बात है ना उसको, क्योंकि मैंने वहाँ तो दिया नहीं। अब उसके पास तो ये 3 फाइल ही तो पहुंची ना, ये 3 फाइल पहुंची है, सिर्फ नोड मॉड्यूल्स नहीं पहुंचे हैं नए डेवलपर के पास जिसने क्लोन किया होगा प्रोजेक्ट। तो वो क्या करेगा, वो क्या करता है, उसको कुछ नहीं करना, वो एक कमांड चलाएगा बस। जैसे मैं डिलीट कर देता हूँ, मान लो मैं नया डेवलपर हूँ, कोई दूसरा, मैंने कोड ले लिया और मैंने इसको डिलीट कर दिया, नोड मॉड्यूल्स को फिर से डिलीट कर दिया, ठीक है, नोड मॉड्यूल डिलीट हो गए। अब कोई नया डेवलपर है, मान लो उसने कोड लिया, उसको बस 3 ये आई रेपो, ठीक है। अब उसने क्या किया है, उसने एक चीज़ रन करी npm i, बस npm i या npm install। जो वो npm i रन करेगा ना, तो npm क्या करेगा, npm जाएगा इस पैकेज जेसन के पास और देखेगा कि इसको कौन कौन सी डिपेंडेंसी पड़ी हुई है इसमें, और उनको उठा के फिर से इंस्टॉल कर देगा उनको, जैसे हमने वहाँ से किया था। तो बार बार उस बंदे को यहाँ से ये कॉपी नहीं करना पड़ेगा इसकी एक्सप्रेस की, वो सिर्फ npm i चलाएगा और जो भी डिपेंडेंसी लिस्टेड होंगी पैकेजेस के अंदर वो अपने आप ही फिर से नए नोड मॉड्यूल्स जनरेट हो जाएंगे। अब मैं करके दिखाता हूँ, देखो npm i लिखा है, आई के आगे बाद मैंने किसी मॉड्यूल का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ npm i लिखा, तो अपने आप यहाँ से रीड करके और बना देगा। देखो npm i किया मैंने, एंटर मार दिया, देखो नोड मॉड्यूल्स फिर से बन जाएंगे, बन गए, फिर से बन गए नोड मॉड्यूल्स, ठीक है। बस अब मैंने फिर डिलीट कर दिया, मान लो कितनी बार भी डिलीट करो कितनी बार बना देगा उठा के, npm किया मैंने और i कर दिया, फिर से बना देगा, ठीक है। तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, npm का काम है वो, तो अपने आप ही जहाँ पे इसकी एंट्री होगी यहाँ पे डिपेंडेंसी के अंदर वो अपने आप ही उठा के उस चीज़ को डाल देगा यहाँ पे, ठीक है।
तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा नोड मॉड्यूल्स का और npm इंस्टॉल का, ठीक है। इसी को npm इंस्टॉल और npm आई सेम चीज़ होती है, ये बोलते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, गिट इग्नोर आ गई है, नोड मॉड्यूल समझ में आ गया है। अब है पैकेज जेसन का, तो हमने बता ही दिया था, एक फाइल होती है, इस पर हम और भी डिटेल में जाएंगे अभी। ये है हमारे पास पैकेज लॉक जेसन फाइल, ठीक है। तो ये क्या फाइल होती है, देखो अब जैसे आपने वर्जन बताया एक्सप्रेस का, ये फाइल भी अपने आप ही जनरेट हुई है, ये हमने नहीं बनाई थी। जैसे हमने वो स्टार्ट किया तब अपने आप ही बना दी थी इसने फाइल, ठीक है। अगर मैं मान लो इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ये भी अपने आप फिर से बन जाएगी, इसकी टेंशन नहीं लेनी। मान लो मैं डिलीट कर दिया है, देखो डिलीट कर दिया, इस नोड मॉड्यूल्स को भी डिलीट कर दिया, ठीक है। बस आपके प्रोजेक्ट में पैकेज जेसन होनी चाहिए, बस पैकेज जेसन इज द हार्ट। मैंने बताया था पैकेज जेसन के बेस पे सब कुछ बन जाएगा फिर से। अब मैंने बोला npm फिर किया, अब देखो नोड मॉड्यूल्स भी बन जाएगा और पैकेज लॉक जेसन भी बन जाएगी, ठीक है। दोबारा से चला देते हैं npm, देखो चलाया मैंने, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स बन गया, पैकेज लॉक फाइल बन गई। अभी हम बात करते हैं लॉक फाइल में क्या होता है, ठीक है। देखो पैकेज जेसन फाइल क्या बोलती है कि भाई ये वर्जन होता है एक्सप्रेस का, जैसे एक्सप्रेस हमने डिपेंडेंसी में डाल रखा है, इसका वर्जन है ये वाला, ठीक है, 4.21 ये वर्जन है। बट इसने क्या बोला है, इसका मतलब है कि 4.21 से बड़ा, ठीक है। मिनिमम वर्जन 4.21 होना चाहिए, पर इससे बड़ा चल जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट वर्जन नहीं बताता है पैकेज जेसन, लेकिन एग्जैक्ट वर्जन कौन बताता है, ये बताता है पैकेज लॉक जेसन, ठीक है। देखो इसमें ढूंढते हैं कि वो कहाँ पड़ा हुआ है हमारा एक्सप्रेस का वर्जन, कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम फिलहाल। देखो सर्च कर लेते हैं एक्सप्रेस, देखो वर्जन कौन सा है, ये वाला नोड मॉड्यूल्स के अंदर इसने बोला एक्सप्रेस जो पड़ी हुई है उसका 4.21 ये वाला एग्जैक्ट वर्जन ये वाला यूज़ कर रहे हैं हम। और यहाँ से इसने उठाई है, यहाँ से आप उठाओगे तो आपको ये वाली आप URL पे पहुँच जाओगे जाके, समझे बात को। तो यहाँ से उठा के इसने डाल दिया ये वाला वर्जन, ठीक है, ओके। तो पैकेज लॉक की बात होगी। अब ये पैकेज लॉक हम गिटहब पे पुश कर देते हैं, जिससे कि सारे डेवलपर होंगे वो सेम वर्जन यूज़ करेंगे फिर प्रॉपर। नहीं तो क्या होगा, ये तो कोई भी यूज़ करवा लेगा ना इससे ज़्यादा, तो मतलब ये एग्जैक्ट वर्जन नहीं बताएगा, पर पैकेज लॉक की वजह से सारे डेवलपर को एग्जैक्ट वर्जन पता चल जाएगा हर एक उसका, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया पैकेज लॉक भी, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं, एक छोटी चीज़ और बची है, पैकेज जेसन को थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है। देखो पैकेज जेसन में क्या होता है, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रखती है हमारी इसके बारे में, ठीक है। जैसे जैसे हम और आगे बढ़ेंगे प्रोजेक्ट में और बताता जाऊँगा इसके बारे में। नेम बता दिया, कौन सा नेम होगा, कुछ भी आप नेम दे सकते हो आपको जो सही लगे। वर्जनिंग ऑब्वियसली आपने स्टार्ट कर तो 1.00 ही रखना बेटर है, बाद में हम चेंज करते रहते हैं जैसे जैसे हम नया वर्जन निकालते हैं। मेन फाइल मतलब जहाँ से आपका स्टार्ट होगा index.js से, ये इसने डिफ़ॉल्ट दे दिया index.js से मान लो, ठीक है। और ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट पे हम नेक्स्ट उसमें जाएंगे। मान लो मैंने बोला, अरे ये क्या हो गया, फालतू में चला दिया इसने, चलो ठीक है। तो अभी जैसे मेन इसने बोला index.js, अब मैं यहाँ पे एक ऐड कर लेता हूँ index.js, ठीक है। index.js ये डिफ़ॉल्ट में बना दिया था है ना, अभी हम इसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम इसमें आप कुछ भी रन कर सकते हो, वो उसमें एग्जीक्यूट होगा। जैसे मैंने बोला where a = 20 where b = 30, ठीक है। और मैं यहाँ पे a + b प्रिंट करता हूँ, a + b। तो जो जावास्क्रिप्ट की जो ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट है तो जावास्क्रिप्ट में चलना चाहिए है ना, जावास्क्रिप्ट कोड। तो अगर हम इसको रन कर देंगे तो नोड देखो ये आ गया, यहाँ पे 50 देखो प्रिंट हो गया ना, दोनों को सम कर दिया। तो ये प्रॉपर है कि हमारी नोड के थ्रू ये वाली हम चीज़ अभी रन कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आ गया आपको, हमारा नोड चल रहा है, नोड के थ्रू हमने इस फाइल को रीड कर लिया है, ठीक है। रीड करके हम एग्जीक्यूट भी कर पा रहे हैं, जावास्क्रिप्ट प्रॉपर चल रही है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल सेटअप हो गया। अभी हम नेक्स्ट उसमें जब आगे हम सर्वर बनाएंगे वो सब करेंगे, वो सब चीज़ें बाद में करेंगे। अभी इस वीडियो के थ्रू हमने पूरा सेटअप कर लिया है और नोड हमारी मशीन में चलने लगा है, और ये हमने प्रूफ देख लिया कि नोड एग्जीक्यूट कर रहा है चीज़ों को, और नोड प्रॉपर्ली सेटअप हो चुका है। हमने अपने नोड मॉड्यूल्स भी सीख लिए और npm nvm सीख लिया है, पैकेज जेसन क्या होता है, पैकेज लॉक जेसन क्या होता है, गिट इग्नोर क्या होता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें क्या होती है हमने देख लिया है। तो आई थिंक आपको वीडियो ज़्यादा मतलब सही समझ में आया होगा। कोई क्वेरीज होंगी तो हम बाद में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं फिर वीडियो से। ओके बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।